0 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 1, प्लस 1 प्लस 1 2। क्लियर है? ठीक है। फोर्थ वन, मान लो ऐसा है, क्या है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, कहां से कहां तक, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक। निगेटिव एंगल फॉर्मूले आते हैं। निगेटिव एंगल फॉर्मूले क्या होते हैं, देखो, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। क्लियर है? साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। पता है कि नहीं? कॉस में क्या होता है, माइनस को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी होती है। ऐसी एबिलिटी फिर कहां होती है, सेक में। सेक माइनस थीटा इज सेक थीटा। और बाकी सारे टैन, कॉट, कोसेक, माइनस के साथ लिखोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। जैसे कि साइन कॉस, मान लो तुम टैन लिख रहे हो, टैन ऑफ माइनस थीटा, तो ये डाइजेस्ट कर सकता है क्या, नहीं, क्या, माइनस टैन थीटा। कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। सिर्फ दोनों में माइनस गायब हो जाएगा, किसमें, कॉस एंड सेक में। बात समझ आ रही है? सबको पता है ये कॉस और सेक के अंदर माइनस थीटा होगा तो वो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन बाकी सारों में माइनस बाहर अपीयर होगा। क्लियर है? चलो इसको सॉल्व करेंगे। बोलो कॉस का इंटीग्रेशन, बोलो साइन एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स कहां से कहां तक, माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। क्लियर है? अब रखो अपर लिमिट, हाँ, साइन पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट साइन माइनस पाई बाय 2। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस खत्म होगा कि बाहर आएगा, बाहर आएगा। बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2, मतलब 2 साइन पाई बाय 2। बताओ साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 1। क्लियर है ना? साइन पाई बाय 2 1, तो 2 इंटू 1 21, 2, अच्छा 2 कितना आएगा, 2। क्लियर है यहां तक? बोलो कोई तकलीफ है? हाँ, क्या क्या, अरे यार इधर लिखा ना, देखिए साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस एक्स का कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन आता बेटा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आता, कॉस का इंटीग्रेशन साइन ही होता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? पिक्चर जहां से शुरू हो रही है वहीं ले जा रहे हो तुम वापस। तुम ना मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम ना बातों के भूत हो। बात समझ आ रही है ना? अरे बहुत मेहनत करनी पड़ती बेटा। सवेरे रिपीटर को भी प्रवचन दे रहा था मैं, देते देते आधा पौन घंटा दे दिया। ठीक है, डॉक्टर बनना बच्चों का खेल नहीं है बेटा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, मेरे मामा की लड़की है, 2 बार अटेम्प्ट कर चुकी है, 2 बार। एक बार 540 आ गए, इस बार 560 कुछ आ गए उसके। ठीक है, फिर भी सेलेक्ट नहीं होगी। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब वो मेहनत नहीं करती, क्या करती है, लेकिन घर का बहुत प्रेशर है। उसके डैडी ना ड्राइवर है, ड्राइवर। उसको मैंने 1000 बार समझाया, तू अगर घर का लोड लेते बैठेगी तो नहीं सेलेक्ट हो पाएगी। बात समझ आ रही है? ये अरे गैरों का काम है ही नहीं। नीट क्रैक करना छोटी बात अब नहीं रही, कंपटीशन इतना बढ़ गया है और एडवांस कोर्सेस इतने आ गए हैं कि डॉक्टर अब मिलीनियर बनने का एक वे हो चुका है। समझ आ रहा है? हमारे एक फैमिली डॉक्टर है, उनका नाम है डॉक्टर अच्युत बन। उनका बेटा है रेडियोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट, हाँ, मतलब पोस्ट पीएचडी कर दिया उसने, रेडियोलॉजिस्ट है। तो रेडियोलॉजिस्ट है तो वो एम्स दिल्ली का, किसका, एम्स दिल्ली का डीन था कुछ दिन। अब उसने ना नांदेड़ में हॉस्पिटल डाला वो रेडियोलॉजी का, तो उसको ना कम से कम 5-6 महीने की वेटिंग है अभी भी। मतलब अभी सडन पेशेंट तो लेता ही नहीं हो, 6 महीने की वेटिंग है उसके पास। तो 6 महीने तक बुक है वो, उसके पास एक भी पेशेंट लेने की क्या जगह ही नहीं। बात समझ आ रही है ना? तो ये गेम किसका है पता है क्या? पैसे का गेम है। अगर आपको पैसे से प्यार है तभी आपका पढ़ाई में मन लगेगा। अरे हाँ, रियलिटी है ये। अगर फालतू में अगर तुमको अभी तुम कैसे डॉक्टर हो पता है क्या? वो समाज सेवा करने वाले टाइप के डॉक्टर हो। बोले सर मैंने डॉक्टर बनूंगा, पैरासीटामोल लेके जाऊंगा, गांव गांव में जाऊंगा, जिसको सर्दी खांसी हो ले पैरासीटामोल खा, ले पैरासीटामोल। ठीक है ना? ऐसे वाले डॉक्टर हो तुम। कान नाक घसा, सर्दी खोखला, ओके ओके, फीवर, बस इसके आगे तुम्हारा लेवल जा ही नहीं रहा ना। बात समझ आ रही है क्या? ओके, डॉक्टर बनने के लिए 8 से 10 से 12 घंटे पढ़ाई का स्टेमिना होना चाहिए। ओके, और इसके लिए आपको अगर मोटिवेशन की जरूरत पड़े तो पढ़ाई छोड़ दो,
मत करो पढ़ाई। तो सर पढ़ाई छोड़ेंगे तो फिर खाएंगे क्या? अरे बहुत ऑप्शन है इंडिया में। इंडिया में क्या एक ऑप्शन है क्या? बेस्ट ऑप्शन बताओ, बताओ। भीख मांगना, अरे बहुत बढ़िया, अपने लेवल का है, समझ आ रहा है? अरे इतना अच्छा, बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, दूसरा तो ऑप्शन ही नहीं इंडिया में। ओके हम जहाँ फिजिक्स पढ़ते हैं ना, फिजिक्स मार्कने सर हमें फिजिक्स पढ़ाते थे, तो उनके बोर्ड के ऊपर एक लाइन लिखी थी, अभी तक दिमाग में छपी है। वो लाइन कुछ ऐसी थी की भाई पैसा कमवण्याचा सगळ्यात सोपा आणि सरळ मार्ग म्हणजे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा था शिक्षण। बात समझ आ रही है ना? फॉरेनर लोग या फिर बाकी अदर लोग जो होते हैं ना, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बहुत इज्जत करते हैं। आपको किसने बताया सर इज्जत करते? अपने इंडिया में सोशल मीडिया पे तो कुछ भी बोलते, बोले ये क्या एजुकेशन सिस्टम है, क्या रट्टा मारते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। एक चीज ऑब्जर्व करो तुम, दुनिया के जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, सारे कंपनीज के सीईओ इंडियन है, बिकॉज वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम से गए हुए हैं। तो वो ना बर्डन बियर कर सकते हैं, फॉरेनर बर्डन बियर नहीं कर सकता। उसका क्रिएटिव माइंड होता है, लेकिन वो प्रेशर झेल सकता है क्या? नहीं, सिर्फ इंडियन स्टूडेंट ही प्रेशर झेल सकता है। ये क्या नीट का सिलेबस है क्या? एक एंगल से देखा जाए इतना सिलेबस होता है, रखना पड़ेगा, बिकॉज अपने कंट्री की पॉपुलेशन ही इतना ज्यादा है, कंपटीशन कैसा मेंटेन करेंगे? गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता वो कौन से 30,000 बच्चे सेलेक्ट कर रही है, उसको क्या लेना देना? वो तो कंपटीशन बच्चों में लगाया है, उसको तो 30,000 बच्चे लेने हैं बस। तो कंपटीशन तुम्हारा है, गवर्नमेंट का है नहीं। तो उसके एज के लिए उन्होंने इतना टफ कंपटीशन रखा है। इजी कंपटीशन रखेंगे तो एक नंबर ऐसा आएगा जिसपे 7-8 हजार बच्चे होंगे, तो अब उस 7-8 हजार बच्चों में से कैसे सेलेक्ट करेंगे? बात समझ आ रही है कि नहीं? तो गेम क्या चल रहा है समझो, समझ आ रहा है कि नहीं? बहुत पढ़ाई करनी पड़ती बेटा, ये बच्चों का खेल नहीं है। अगर तुम्हारी लेवल नहीं है इतना पढ़ाई करने की तो इससे दूर रहो, तुम्हारे लिए है ही नहीं है। समझ आ रहा है क्या? तुम अभी तक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में अटके हो। बात समझ आ रही है कि नहीं? बहुत अलग गेम चलने वाला है मंडे से, तो बहुत 440 वोल्ट खतरा ये चलने वाला है। इसमें ना प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको नहीं आता, प्रॉब्लम ये है कि आपकी तैयारी ही नहीं है करने की। मतलब ना पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है। प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? इस एज में ये सारी बातें समझ नहीं आती। मैं भी तुम्हारी एज में था ना, ऐसा कोई प्रवचन मार रहा है ना, तो मेरे दिमाग में पहली चीज आता था, बस तूने कौन से तीर मार लिए, हमको जानपन सिखा रहा है, तू क्या करा बता, तूने क्या क्या इंटरेस्ट में बता। समझ आ रहा है क्या? लेकिन अब इस एज में आके वो सारी चीजें समझ आ गई। बात समझ आ रही है कि नहीं? तुम जिस लेवल पे हो तुम्हें पता ही नहीं है जिंदगी तुम्हारे साथ आगे क्या क्या खिलवाड़ करने वाली। तुम उस छोटे बच्चे की तरह हो जिसके सामने 2 ऑप्शन रखे जाएं, एक कंटेनर भर के सोना है और एक छोटा सा टॉय है प्लास्टिक का, और उसको मैं 1000 बार समझा रहा हूं कि बेटा वो तू कंटेनर ले ले, गोल्ड का कंटेनर ले ले, हजारों लाखों टॉयज ले सकता है, वो लेगा क्या? नहीं। बस ऐसे ही आप कर रहे हो। तुमको रोज चिल्ला चिल्ला के समझा रहे कि बेटा पढ़ ले, बोले बैठ, तू बहुत जाना है क्या? तू हमें समझा रहा है, हम क्यों पढ़ेंगे, तू पढ़ा था क्या? ये सारी चीजें हो रही है। समझ आ रहा है क्या? तो डॉक्टर वही बनेगा जो 8 से 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर सकता है। समझ आ रहा है क्या? तो बिना पढ़ाई किए आप स्कोर जज मत करो, और अगर तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही है तो अमीर लोगों को देख के जलो मत। बात समझ आ रही है? बोले भगवान ने उसको ही दिया, विराट कोहली को अनुष्का शर्मा दिया, और अपनी अनुष्का शर्मा इधर देख रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? तुमको तो फिर अलग ही अनुष्का शर्मा मिलेगी। नाम अनुष्का शर्मा होने से सारी एबिलिटीज रहती क्या? नहीं रहती। बात समझ आ रही कि नहीं? हाँ, ये मनी गेम है भाई, लालची लोग ही इधर सेलेक्ट होंगे। समझ आ रहा है? कंफर्टेबल लाइफ जीनी है, बड़ा घर चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए। आजकल तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया, अब लोगों के एम्बिशन कार के रहे ही नहीं, उसके आगे बढ़ गए, बोले हेलीकॉप्टर चाहिए, और ज्यादा प्राइस रहा नहीं उसका, 1.5 CR में कुछ हेलीकॉप्टर आ जाता है। लाइसेंस वाइसेंस का कुछ चक्कर होता है, कुछ होता है, पता नहीं, अपन तो गरीब आदमी है, ठीक है, ले लेंगे, देखेंगे आखिरी तक कुछ बनता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह का कंपटीशन चल रहा है, और तुम उधर ही अटके हो। बोले सर साइन का तो माइनस कॉस होता है ना, कॉस, अबे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बात समझ आ रही है कि नहीं? 10-10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। कोई चीज अगर आपको नहीं आती उसको 50-50 बार कागज पे लिखना होता है, इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसकी। समझ आ गया? एक बार कोई चीज अगर आपको समझा दी जाए तो आप भूल ना पाए उसको। बोले हर रोज डॉक्टर है, डॉक्टर साहब किधर है, पेशेंट आया, नहीं, बोले डॉक्टर साहब गोलियों का रट्टा मारते बैठे उधर, नाम कौन से बीमारी में कौन सी टैबलेट देना है। समझ आ रहा है? क्यों बोले? बोले स्टूडेंट लाइफ की आदत है उनकी, हर रोज उनको ना भूल जाते हो। ओके, तो ऐसे डॉक्टर बनोगे तो खुद भी मरोगे, लोगों को भी मारोगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है, और जिस दिन जो पढ़ाया जाए उसको उसी दिन कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। अदरवाइज ना अपने दादाजी ने कुछ किया था, ना अपने पिताजी ने कुछ किया है, वैसे ही तुम्हारी लाइफ हो जाएगी। समझ आ रहा है ना? बोले घर के बाहर कोई पहचानता नहीं, वो भी घर में भी जो पहचानते वो बुरे कामों की वजह से पहचानते, अच्छे कामों की वजह से कोई नहीं पहचानता।
बात समझ आ रही कि नहीं? उसको पॉपुलैरिटी नहीं, उसको बदनामी कहते हैं शुद्ध लैंग्वेज में। बात समझ आ रही कि नहीं? हाँ, ये सारी चीजें हैं बेटा, खेल पैसे का है पूरा। कंफर्टेबल लाइफ जीनी है, बड़े कार में घूमना है, घर में एसी होनी है, कार होनी है, फैन होना है कि घर ही नहीं है, ये डिसाइड करेगा 11th-12th में तुम क्या चिराग लगाते हो। बात समझ आ रही कि नहीं? और बस यही यहाँ पर ही अपॉर्च्युनिटी, इसके बाद तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। और सबसे बड़ा स्ट्रगल किधर है पता है क्या? बोले आमचं पोरगं पुण्याला जाऊन स्पर्धा परीक्षेची तयारी कराले, पता नहीं किधर जाके भीख मांग रहा है वो। बात समझ आ रही है? इसके आगे कुछ नहीं है। 12th में अगर MBBS की सीट आपने GMC सिक्योर कर ली तो 3 टाइम के खाने पीने का, रोटी कपड़ा और मकान आपका सिक्योर हो जाएगा, बाकी कुछ भी कर सकते हो। बात समझ आ रही है कि नहीं? पर प्रॉब्लम क्या रहती है पता है क्या? कि इस उम्र में वो चीजें ही नहीं समझ आती। आगे के जो 7-8 साल है आपकी लाइफ के, इतने क्रिटिकल है वो, आपको समझ नहीं। जैसे मैं आपको एक पर्सनल चीज बताता हूँ, मैं ना सवेरे भी बता रहा था ये चीज। मैं मेरे वाइफ को देखता हूँ ना तो मेरे को बहुत बुरा लगता है यार, नहीं कसम से बुरा लगता है। प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? जब मेरी शादी हुई ना तो उसका पॉलिटेक्निक का 2nd ईयर चालू था। उसके पापा को पता नहीं मैं क्या पसंद है, पापा को नहीं उसको पसंद आया होगा ना, तो उसकी शादी हो गई मेरे साथ। अब वो ना सवेरे 5 बजे उठती है, 5 बजे उठते, हम सब सोते रहते तब तक। 5 बजे उठ के ना वो सबके रात के सबके झूठे बर्तन उसको धोने पड़ते, समझ आ रहा है? फिर वो सबके लिए खाना बनाती है, फिर वो सबको खाना देगी, फिर फाइनली वो खुद खाना खाएगी, फिर सांस लेती है, तब तक दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है। और हमारे मुस्लिम कल्चर में 3 टाइम अलग खाना पकता है भाई, समझ आ रहा है? और अलग अलग प्राणियों का खाना पकता है वो, ओके समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? तो 3 टाइम अलग अलग खाना पकता है, तो सांस ले नहीं पाए कि दोपहर के खाने की तैयारी, फिर रात की तैयारी, फिर 11 बजे तक उसको समय ही नहीं मिलता। तो कभी कभी ना वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और अब बोलती है कि यार गलती हो गई, शादी चुभी की, पढ़ाई कंप्लीट कर लेती तो फायदा होता। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कितने भी स्टैंडर्ड घर में जाओगे तो सो कॉल्ड स्टैंडर्ड नौकर बनोगे। अरे वही है ना, अरे भाई इज्जत उसी की होगी जिसके जेब में पैसा है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो फ्रीडम तभी मिलेगा जब वो खुद कमाता है या कमाती है। अब तो दूसरे के पैसे पे जाएगा और उधर डेयरिंग बताएगा तो दिखाने देगा क्या? बोले जा पानी लेके आ, फिर चले नौकर, अभी लेके आती हूँ मालिक, अभी पानी लेके आ रही है, स्टैंड सीधा लेके आना, वो स्टैंड का स्लोप ऐसे टेढ़े नहीं होना। हमारे ना खानदान का कल्चर है, स्टैंड टेढ़ा नहीं पकड़ते। समझ आ रहा है कि नहीं? अरे यही है, अरे मेरे भाई यही होगा तुम्हारे साथ, देख लेना, मेरी याद बहुत आएगी तुमको। ओके हम पहले ना, मैं छोटे गांव में कोचिंग करता था, बहुत छोटे, बहुत मजा आता था उधर। बिकॉज ना बच्चे ना ज्यादा टैलेंटेड नहीं थे, लेकिन मेहनती बहुत थे और बातें बहुत जल्दी मानते थे। जिसको कुछ नहीं आता ना, जो खुद का दिमाग नहीं लगाता ना, उसको अगर ये समझ आ जाए कि भाई आगे वाला अपना भला चाहता है तो जल्दी से बात मान लेता है वो। तो एफर्ट लगाने वाले बच्चे थे। तो नॉर्मली लड़कियां, अब देहात की जो लड़कियां होती है ना, उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती। वो एक अपॉर्चुनिटी भी उनको कब मिलती है? जब बहुत हाथ पैर जोड़ने होते हैं उनको, ओके तो बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती थी। तो ऐसे ही प्रवचन उधर मारते थे अपन। तो कुछ लड़कियां मान लेती थी तो पढ़ाई वढ़ाई के लिए आगे बढ़ जाती थी, कुछ ना कुछ लाइफ में कर लेती थी, 5-50-1 लाख का जॉब कुछ ऐसे उनको मिल जाता था। अब जो लड़कियां नहीं मानती थी, ज्यादा स्मार्ट बनती थी, वो लड़कियां ना फिर उनकी नेक्स्ट ईयर शादी हो जाती थी। फिर अपन उधर किधर घूमने गए गाँव में इधर, तो वो फिर वो मिलती थी, फिर हफ्से पे आई है पानी भरने, ओके पानी भरने घड़ा लेके आई है हफ्से पे। तो अब जैसे ही मैंने उसको देखा तो फिर वो नीचे नजर डालती थी ऐसे, ओके नीचे नजर डालती थी, फिर वो हफ्से पे पानी भर रही है। और कुछ लड़कियां फिर गाड़ी पे उसके हस्बैंड के साथ मिलती थी। हस्बैंड के साथ कैसी? बोले आगे हस्बैंड गाड़ी चला रहा है, पीछे आगे उसका हीरो गाड़ी चला रहा है, पीछे वो बैठी है, वो हीरो होंडा पे बैठा है, उसके 2-3 गोंडे होते थे उधर आगे पीछे, ओके समझ आ रहा है? बोले 2 व्हीलर पे जगह ही नहीं बची उसको, ऐसे टेढ़ा करके बैठी। तो वो उसको याद आ जाता था फिर, बोले मास्टर ने बहुत समझाया था यार, पढ़ ले बहुत समझाया था मास्टर ने। तो सीधा नजरें उसके नीचे जाती। कुछ लड़कियां तो मेरे को देखते ही रो पड़ती थी, तो उनको याद आ जाता था, सर यार कितना सही बोला था आपने, अभी ना इतना दिमाग खराब हो रहा है ना, बोले सास की अलग मिनमिन है, इसकी अलग है यार, किरकिरी लग गई यार। बोले तब थोड़ा पढ़ लेती थी ना तो इससे बहुत बच जाती थी। बात समझ आ रही ना? मतलब ये खेल ना ऐसा लाइटली गेम अब नहीं रहा, पहले तो फिर भी हो जाता था। अभी कंपटीशन लेवल इतना, समझदार लोग बढ़ गए, कंपटीशन लेवल इतना बढ़ गया है ना कि अरे बाप रे, तुम्हारे टाइम ना 620 तक भी कट ऑफ जा सकता है, 620-30। अब सोचो इतना स्कोर लाने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा। अभी तुम उधर ही अटके हो, सर सिलेबस खत्म होगा कि नहीं, और फिर तुम पूरा पढ़ाओगे ना। अबे तू कर क्या रहा है? तू पढ़ना, तू कितने घंटे पढ़ता है? हम हिंदुस्तानी लोगों का यही प्रॉब्लम होता है, हमारे पास ना कोई चीज को ना करने के ऐसे रीजंस होते हैं। तुमने अभी से रीजन सोच के रखे होंगे कि मेरा स्कोर नीट में नहीं आया, इसका कारण फिजिक्स के मास्टर की शक्ल पसंद नहीं आई।
फिजिक्स के मास्टर के बाल ही नहीं थे। ओके, समझ आ रहा है कि नहीं? एक तो एक्सक्यूज तो बहुत मिल जाएंगे, इससे क्या फायदा है तेरा? बात समझ आ रही है कि नहीं? तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है बेटा, बहुत डेडिकेशन लेवल ज्यादा चाहिए, 10, 11, 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। जिस लास्ट कोचिंग में मैं जहां था वहां से आया हूं ना, 11th के बच्चों के 2-3 बैचेस थे, 2-3 बैचेस थे, इतने पंक्चुअल बच्चे थे। 11th के बच्चे ना थोड़े एज में छोटे होते हैं और पुणे के थोड़े कल्चर्ड बच्चे थे, तो वो बच्चों को ना मैंने एक आदत लगाई थी 12 घंटे पढ़ाई करने की। तो उनके पेरेंट लिटरली मिलने आ रहे थे, बोले पागल है क्या मास्टर तू, मेरा बच्चा सो ही नहीं रहा, बोले रात भर पढ़ रहा है बोले वो। तो उनको ना मैंने एडिक्टेड कर दिया था। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिस दिन पढ़ाई नहीं करते थे ना तो रोते बैठते थे, वो बोले आज मेरी पढ़ाई नहीं हुई। तो लोग ना ये डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं और तुम अभी तक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में ही अटके हो। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो मंडे से ना खतरनाक सिलेबस स्पीड में चलने वाला है, सर पे कफन बांध के बैठो, 8-10 घंटे से पहले उठना ही नहीं बेटा, और उठ गया ना फिर कुछ नहीं बनेगा लाइफ में। बात समझ आ रही है ना? ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है नहीं बेटा इंडिया में, पहले ही कंट्री की वाट लगे वाली है, सोच लो। समझ आ रहा है ना? तो डेडिकेशन लेवल बहुत ज्यादा चाहिए, ये सारी चीजें आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। लेकिन तुम ना प्रैक्टिस नहीं करते यार, प्रैक्टिस नहीं करते तुम ना, सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हो कि मास्टर कुछ बता देगा, तथास्तु बोलेगा, नींबू दे देगा, जाके खाऊंगा डॉक्टर बन जाऊंगा। ऐसे नहीं होता। बात समझ आ रही है? हमारा रोल बहुत कम होता है अगर प्रैक्टिकली बताया जाए, ठीक है? जिसको करना होता है ना वो सेल्फ भी कर लेता है, ऑनलाइन से भी कर लेता है या ऑफलाइन से कर लेता है, मेंटोर बना के कर लेता है, कुछ भी बना कर लेता है। और किसी के सामने कितना भी चला, भैंस के सामने बीन बजाने से क्या फायदा? जब तक तुम इन्वॉल्व होने की तैयारी नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो स्टैमिना बना लो, 8-10 घंटे पढ़ाई करने का। अब 8-10 घंटे अगर पढ़ाई करेगा तो जो टॉपिक चल रहा है उसका पूरा कचरा हो जाएगा ना, कुछ भी रहने दो, क्या प्रॉब्लम है? और यहाँ सब तो बैठे हुए हैं ना आपके लिए, समझ आ रहा है? डीएसपी में आके पूछो, बोलो सर ये नहीं आता, जब तक आता नहीं तब तक छोड़ो ही मत, बोले बताओ, वो जो बताएगा कुछ नहीं समझा और एक बार, नहीं समझा और एक बार, 2 बार 3 बार 10 बार तक तो समझ जाएगा, ठीक है? तो पहली बार 10 बार के बाद समझेगा, दूसरी बार 8 बार के बाद समझेगा, तीसरी बार 5 बार के बाद समझेगा। तो एक 4-5 महीने में एक ऐसा लेवल आएगा, बोले मास्टर बता रहा है डायरेक्ट इंस्टॉल हो रही फाइल। लेकिन उसके लिए ना कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत दिनों तक एक चीज रिपीटेटिवली करते रहना पड़ेगा, ठीक है ना? जो क्रिएटिव चीजें होती है ना वो रिजल्ट दिखाने के लिए टाइम लेती है। जैसे कि मान लो तुम जिम में चले गए, बोले 12 घंटे वर्कआउट किया मैंने, उधर जाके देख रहा है सारी हड्डियां दिख रही है, अरे बोले बॉडी किधर है? बॉडी नहीं है। एक दिन में कुछ होगा क्या? कंसिस्टेंटली तू 2-3-4 महीने तक करेगा तो कुछ इफेक्ट दिखेगा थोड़ा सा। बात समझ आ रही है कि नहीं? बस वैसे ही खेल होता है। ओके, चलो ट्राई, कोशिश तो करेंगे ना यार, कोशिश तो करो। तुम तो इतना लालची पढ़ाई करते हो, बोले 2-3 दिन पढ़ाई नहीं की तो फिर सीरियस मुंह बना के आ जाते हो ऐसे। सर मतलब जैसे कितना पढ़ाई कर लिया कि तूने क्या क्या चिराग लगा लिया ऐसा, तो सर मेरा स्कोर तो आ जाएगा ना। अबे तू पढ़ाई कितना, 4 दिन से शुरू किया है तूने, वहां पर लोग 3-3 साल से लगे, 3-3 साल से लगे। एक हमारे एक दोस्त थे, उनका नाम पता नहीं क्या है, वो भी भूल गया मैं, गीतेसर करके कुछ नाम था उनका, वो बॉटनी पढ़ाते थे, बॉटनी। उनका ना एक लड़का था, मैंने उसको देखा लिटरली, वो लड़का ना इतना डेडिकेटेड था। बात मतलब कैसे, कहानी कैसे होती है, उसका नाम फर्स्ट ईयर में एक रेपुटेड, इंडिया के रेपुटेड ब्रांड में कोचिंग थी उसकी, तो उसका एडमिशन किया गया। मैं रोज देखता था, वो 10 से 12 घंटे रोज पढ़ता था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका 418 स्कोर आया, फिर उसने सेकंड अटेम्प्ट किया, सेकंड अटेम्प्ट में उसका 430 स्कोर आया, फिर उसने थर्ड अटेम्प्ट किया। तो तीनों अलग अलग ब्रांड में इंडिया के उसने कोचिंग लेके वो किया, थर्ड अटेम्प्ट किया, और तीनों साल उसने ना डेडिकेशन लेवल से पढ़ाई की। तो थर्ड अटेम्प्ट में भी उसका स्कोर नहीं आया, तो वो एमबीबीएस को सेलेक्ट नहीं हुआ। फिर वो गया बीएससी करने। अब उसके साथ देखो डेस्टिनी ने कैसा खेल खेला, बीएससी करने गया, बाद में वो साइंटिस्ट बन गया, नासा में अभी वो। बात समझ रहे? तो कैसे हुआ? 3 साल ईमानदारी से प्रोसेस कंप्लीट की उसने। समझ आ रहा है? तो यहां पे खेल किसका है पता है क्या? प्रोसेस का है। तुम प्रोसेस कंप्लीट कर लो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो रे, रिजल्ट डेफिनेटली अपने आप लग जाएगा। और नहीं भी लगेगा ना तो प्रोसेस अगर तू ईमानदारी से करेगा ना तो वो प्रोसेस तेरे को आगे चल के इतना फायदा देगी, इतना बड़ा आदमी बनेगा कि 10-5 डॉक्टर हाथ के नीचे रख ले। तो प्रोसेस अगर कंप्लीट कर लेगा, तेरे डेस्टिनी में है तो डॉक्टर बनेगा, नहीं है तो उस प्रोसेस के हेल्प से ऐसे कुछ पोस्ट पे चला जाएगा कि 5-25 डॉक्टर तू खुद हाथ के नीचे रखे। समझ आ रहा है कि नहीं? ये सारी चीजें तो अल्टीमेटली कंप्लीट आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। और प्रोसेस क्या है? आज तू स्टूडेंट है, 8 से 10 घंटे देखो पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम्हारी पढ़ाई मिनट में है, कुछ लोगों की तो सेकंड में है, ठीक है? बोले मैं ऐसे ऐसे नहीं पढ़ता, मैं ऐसे ऐसे पढ़ता हूँ। ओके, समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे मत करो। ओके, तो बी सीरियस और थोड़ा सा
फ्रेंडशिप ये सारी चीजें हटाओ, ठीक है ना, आइसोलेट होके बैठो। अच्छा वो ज्यादा चीजें इधर है भी नहीं, उधर बहुत चलती है सब, ठीक है ना, माझा मित्र है, आमचा ग्रुप है, क्या है अबे हट, कुछ नहीं होता। ये जब अपने को जरूरत होती है ना, सबसे नजदीक के लोग ही सबसे पहले भाग जाते हैं, समझ। आजकल बैंक भी उसी को लोन देती जिसको पैसे की जरूरत ही नहीं होती, जिसको एक्चुअली में जरूरत होती है, जैसे तुम जैसे गरीब लोग, उनको बैंक कभी लोन नहीं देती। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इतने प्रैक्टिकल लोग हो गए हो तुम, किस दुनिया में जी रहे हो पता नहीं, समझ आ रहा है? तो एक शेड्यूल बनाओ, बी सीरियस, लास्ट अपॉर्चुनिटी है, और 2 महीने के बाद ये चीजें सोचोगे तो कुछ फायदा नहीं है उसका, ठीक है। लास्ट बैटिंग पावर प्ले शुरू है, एक प्रॉपर प्लान बनाओ, 10 घंटे पढ़ाई करूंगा मैं, कोचिंग